बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आइडियाज को अबाउट स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा। सो प्लीज इस वीडियो को बहुत गौर से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में बहुत क्लियर हो जाए। सो देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है इन विच y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ -5 3 एंड 8 6। देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन जिनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, यानी ये आप इसको a ले लेते हो, इसको b ले लेते हो, तो 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इनकी y एक्सिस पे इनकी डिवीजन हो रही है, यानी y एक्सिस पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स। सो आपने ये बताना है कि किस रेशियो पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट यहां पे समझने वाला है, जो पहले भी आपको पता होगा लेकिन अच्छी तरीके से उसको मेक इट क्लियर इन योर माइंड, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें तो आपका बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस बनाऊं, ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, y एक्सिस और x एक्सिस मैं यहां पे बना लेता हूं, ये पॉजिटिव है मैंने बनाया है। सो अगर हम देखते हैं x एक्सिस के ऊपर, ये हमारे पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली 0 और 0 ही होते हैं। तो अब y एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर, हम x एक्सिस की बात करते हैं पहले, x एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी आप चले जाओ तो y की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों? देखिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि ये लेवल है ओरिजिन पे, यानी ये 0 ही है और 0 से आगे इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, इसलिए एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज 0। यानी आप y एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ, x एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ तो y की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली आप y एक्सिस को कहीं पे भी कट कर लो, वहां पे x की वैल्यू 0 होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, x एक्सिस, तमाम x एक्सिस पे y की वैल्यू हर जगह 0 और तमाम y एक्सिस पे पूरी लाइन पे x की वैल्यू हर जगह 0। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, हम ये पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां पे y की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 0। x की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब हम यहां पे जाएंगे, ठीक है, हम यहीं पर है, इस पॉइंट पे आते हैं तो हम x की वैल्यू यही कंसीडर करेंगे, यानी 0। कोई भी पॉइंट ले लें, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी इससे हमें ये हेल्प मिल गई कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। यानी y एक्सिस पे कट कर रहे हैं ये दोनों लाइंस, यानी ये y एक्सिस है, तो यहां पे एक चीज पता लग गई कि x की वैल्यू तो 0 होने वाली है। ये चीज हमें पता लग गई, क्लियर हो गई। अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम, जाहिर है कि हम यहां पे यूज करेंगे रेशियो फॉर्मूला। वो क्या है वो एक दफा बता देता हूं आपको। x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये रेशियो फॉर्मूला है, इसको आपने यूज करना है। कोऑर्डिनेट्स भी मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। a, इसको मैंने खुद लेबल किया है एज a। पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गिवन थे -5 and 3, और ये आपके पास है x1 y1, और b वो भी मैंने खुद लेबल किया है, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 8 and 6, यानी x2 y2। ठीक है, हम अब यहां पर x कोऑर्डिनेट मालूम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन का। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि अगर हम y एक्सिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 ही होगी। तो आप यहां पे लिख दीजिए, x की जगह लिख दीजिए 0। और अब x1 m2, x1 क्या चीज है आपके पास? -5 और m2 तो m2 ही है, वो तो हमें मालूम करना है ना, रेशियो तो मालूम करना चाह रहे हैं। प्लस x2 m1, x2 आपके पास क्या है? 8, और m1 आपने मालूम करना है, और नीचे आपके पास क्या है? m1 प्लस m2। अब देखिए ये डिनोमिनेटर m1 प्लस m2, इसको लाके 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? खत्म, आसानी हो गई आपके लिए। अब आप क्या करोगे? 0 इज इक्वल टू -5 m2 प्लस 8 m1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इस -5 m2 को उठाइए और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 के इस तरफ ले आइए, तो हम क्या करेंगे? ये -5 हो जाएगा +5 m2 और इक्वल्स टू 8 m1। ओके जी, हमें अब आसानी से रेशियोज मिल सकती हैं। हमें क्या करना है? m1 अपॉन m2
तो आप ऐसा कीजिए कि ये m2 को उठा के m1 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, m1 अपॉन m2। अच्छा, जब आप m2 को नीचे लेके गए, 5 को इधर ही छोड़ दिया, अब 8 को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगी m1 is to m2 और यहां पे वो हो जाएगी 5 is to 8। तो यानी एक पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू डिड इट, आपने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, यानी रेशियो आपको मिल गई। यानी वाई एक्सिस पे ये दो पॉइंट्स जो है इनकी डिवीजन जो हो रही थी वो किस पॉइंट्स किस रेशियो पे हो रही थी वो आपको मिल गया 5 and 8, यानी m1 is 5 and m2 is 8। ये तो आपको पता लग गया है। अब हमने मालूम करना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अच्छा जी, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन हम मालूम कर लेते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे, उनका मालूम करना भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, रेशियो फॉर्मूला y में यूज करते हैं। y इज इक्वल्स टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, y की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। y1 आपके पास क्या है, a का y क्योंकि है 3, यहां पे लिखिए 3। m2 आपके पास क्या है 8, तो यहां लिख दीजिए 8 प्लस y2 आपके पास क्या है b का y यानी 6 लिख दीजिए, और m1 आपके पास क्या है 5, उसको आप 5 पुट कर दीजिए, और नीचे आपने सम ऑफ रेशियोज करना है यानी m1 प्लस m2 यानी 8 प्लस 5। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 3 टाइम्स 8 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30 अपॉन 13। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 54 अपॉन 13, यानी y क्या निकला 54 अपॉन 13। क्योंकि पॉइंट जो है, एक पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x तो 0 था और y हमने मालूम कर लिया, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x 0 है और y है 54 अपॉन 13। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका आइडिया और क्लियर करते हैं।